नीमा के पिताजी ने गांव वालों की तरफ से मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए ये दी है आपको। लाइए, मैं इसे संभाल के रख लेता हूं। खाना समय से खाना, हाँ, और समय से सो भी जाना। अपने पिताजी की हर बात मानना। और हाँ, धूप में ज्यादा देर मत खेलना, तुम्हारे चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं ना, इसलिए। अरे हो गया, अब यीशु कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है। मेरे कहने का मतलब था कि हम लोग हैं उसके साथ यहाँ पे, वो अकेला थोड़ी है। वैसे भी आप लोगों को देरी हो रही है ना जाने में। ईश्वर के काम में देर नहीं करनी चाहिए, है ना? चले भाभी। आप जाइए माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा और आप भी अपना ख्याल रखना। अगर आप ठीक होंगी तो मैं भी ठीक होऊंगा। मैरी, तुम यीशु की चिंता मत करना, मैं हूं उसके पास, बस अपना ख्याल रखना। चिंता मत कीजिए ताई जी, मैं यीशु भैया का ख्याल रखूंगी। मैं भी तो हूँ ना। हाँ, तुम जाओ। इसी बात की तो चिंता है। इतनी नौटंकी, ऐसा लग रहा है 2 दिन नहीं 2 साल के लिए बिछड़ रहे माँ बेटा। यीशु, बेटी कहाँ जा रहे हो? पिताजी मैं अभी आया। चिंता मत कीजिए माँ, मैं यहाँ ठीक से रहूंगा और अपना ख्याल भी रखूंगा। कैसे हो यीशु? माँ चली गई ना, इसलिए मैंने सोचा तुम अकेले होगे, तुरंत तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए मैं चला आया।
यीशु कहाँ चला गया? मैं बच्चों को लेकर घर जाती हूँ। अब कितनी देर खड़े रहेंगे यहाँ यीशु के लिए? अब चलो बच्चों, चलो जेम्स, चलो घर, चलो चलो। बेटा याकूब, मुझे कार्यशाला जाना है, काम बहुत है और भाई भी नहीं है आज। यीशु मिले तो मेरे पास भेज देना। जी चाचा जी। अच्छा सुनो बेटा, एक तो तुम बड़े हो ना और यीशु के रक्षक भी हो, तुम जाकर देखो जरा यीशु कहाँ गया है। हाँ चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी यीशु को बुला कर आया। ठीक है। चलो मन्नू। यीशु तो टीले की तरफ गया, लेकिन टीला तो बहुत ऊंचा है। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ। रुको याकूब, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है, चले जाओ। एक काम तुम भी कर लो, जाओ जाओ। इतने ऊंचे टीले पे अकेला बच्चा, ऊपर से आज माँ भी नहीं है बचाने के लिए। डर लग रहा है ना कि अब क्या होगा। डर भी कितना अजीब होता है ना यीशु, कभी तो इतना बढ़ जाता है कि आदमी की जान ही निकल जाए, और कभी इतना कम हो जाता है कि सामने वाले को सांस लेने की मोहलत भी देता है। और आज वही मोहलत तुम्हें मिली है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना यीशु, वक्त बहरूपिया है, कब कौन सा रूप लेके जानलेवा हो जाए कोई नहीं जानता। यही डर देखना चाहता था मैं तुम्हारी आंखों में। अभी तो सिर्फ मैंने धक्का मारने का नाटक किया है तो तुम्हारा ये हाल है। सोचो, जब मैं तुम्हें सचमुच यहां से नीचे फेंकूंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा? कौन बचाएगा तुम्हें यीशु? अब तो मां भी नहीं है साथ में। छी छी छी, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया मैंने? जा, मर क्यों नहीं जाता जाकर कहीं तू? ऐसा मत बोलिए गुरुजी, मुझे कुछ हो गया तो बाबा सबसे पहले आपके पास ही लेकर आएंगे मुझे। गांव के वैद्य होने के नाते आपको ही करना पड़ेगा मेरा इलाज। यीशु की संगत में रह रह के बहुत जबान चलने लगी है तेरी। तुम्हें पता है ना आज रविवार है, और रविवार साधना का दिन होता है, न काम न उपचार, केवल ईश्वर का विचार। बोल बोल ईश्वर का विचार। ईश्वर का विचार। बोल ईश्वर का विचार। ईश्वर का विचार। आज रविवार है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो ऐसी मरम्मत करता तेरी कि तेरे टूटे हुए पुर्जों से तेरा पिता खिलौने बनाता। समझा तू? चल भाग यहाँ से, भाग भाग। यीशु, यीशु, यीशु। लगता है तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ भी कोई पहुंच गया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैं तुम्हें इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकूंगा तब कोई चश्मदीद गवाह तो होना ही चाहिए ना, तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी असमय मृत्यु की खबर देने के लिए।
मुझे अपनी मृत्यु का कोई डर नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ के बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं उनके पीछे से अपना ख्याल रखूंगा और अपनी माँ को दिया हुआ वचन मैं हर हाल में निभाऊंगा। यीशु को लौटने में बड़ी देर हो गई है, मुझे जाकर देखना चाहिए। यीशु बहुत अनोखा बच्चा है जिसने इस पौधे को अपना प्रतीक बनाकर आपके साथ भेज दिया। हे परमपिता परमेश्वर, माँ कहती है कि आप हर संकट में से अपने बच्चों को बाहर निकालते हैं। मुझे भी इस संकट में से बाहर निकालिए। मेरी रक्षा कीजिए परमपिता, रक्षा कीजिए। कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा परमपिता भी। तुम्हें जितना गिड़गिड़ाना है यीशु गिड़गिड़ा लो, लेकिन आज तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ शैतान करेगा। रक्षा कीजिए परमपिता, रक्षा कीजिए। अलविदा यीशु। रक्षा कीजिए परमपिता, रक्षा कीजिए। हमारा साथ यहीं तक था, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। रक्षा कीजिए परमपिता, रक्षा कीजिए। अभी तुम्हें खत्म करना है अपने सबसे बड़े शत्रु को, जिसका नाम है ईश्वर फिर से मेरे और अपनी संतान यीशु के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप मुझे यीशु तक सीधे पहुंचने से रोक सकते हैं, पर ये मत भूलिए कि यीशु ये बात नहीं जानता और मैं इसका फायदा उठाने से बाज नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी बाज नहीं आऊंगा। यीशु! कोई नहीं बचा सकता अब तुम्हें मुझसे, कोई भी नहीं। इतनी देर से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो तुम, पर ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। सब भाग्य का लेखा है यीशु। तीर कमान से निकल गया तो निकल गया, उसी तरह आज तुम्हारा मरना निश्चित है। कोई नहीं बदल सकता उसे, कोई भी नहीं।
ठीक हो तुम? हाँ चाचा जी, मन्नू यशु को बुलाने ऊपर गया। वो दोनों अभी तक लौट के नहीं आए। मैंने ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी सांस से। कोई बात नहीं बेटा, मैं देखता हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हे ईश्वर, मेरे यीशु को सुरक्षित रखना। अब तुम नहीं बचोगे यीशु, नहीं बचोगे। भाभी संभाल के। पिताजी, यीशु, यीशु, मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? हाँ, डरो मत, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। पिताजी, वो मन्नू। मन्नू? मन्नू, क्या हुआ बेटा? चोट लगी? यीशु, कुछ नहीं होगा मन्नू को। मन्नू, बेटा तुम गहरी सांसें लेते रहो। हाँ, जल्दी हम रब्बी गुरु जी के यहाँ पहुंच जाएंगे। उनकी औषधि लेते ही तुम ठीक हो जाओगे। यीशु चलो, आ जाओ, चलो चलो सब बच्चे चलो, आओ यीशु, यीशु चलो। रब्बी गुरु जी, रब्बी गुरु जी, बहुत दर्द हो रहा है। बस बेटा मन्नू, हम गुरु जी के पास आ गए। वो तुम्हें औषधि देकर तुम्हारा दर्द बिल्कुल ठीक कर देंगे। रुको, रब्बी गुरु जी बाहर आइए। रब्बी गुरु जी, ये कैसे हुआ बेटा? ये क्या हुआ मेरे बच्चे को? मैं गिर गया था पिताजी, लेकिन इसमें यीशु की कोई गलती नहीं है। हाँ, यीशु तो जैसे ईश्वर है ना, उससे तो कोई गलती होती ही नहीं है ना। गुरुजी, मनु को चोट लगी है, उसे औषधि देकर उसका दर्द ठीक कर दीजिए जल्दी। हाँ, होगी, चोट भी ठीक होगी, दर्द भी दूर हो जाएगा, परंतु इलाज आज नहीं होगा।